नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ देर पहले ही एक बहुत बड़ी और बहुत ही गंभीर खबर निकलकर सामने आई है। खबर कुछ ऐसी है कि चीन ने भारत में लद्दाख के करीब एक बड़े हमले का प्रयास किया था। हालांकि गलवान घाटी की हिंसा के बाद से ही भारत लगातार चौकन्ना है और उसी का परिणाम ये हुआ कि हमने इस हमले को फिलहाल के लिए टाल दिया है। और आपको बता दूं कि यह खबर पूरी तरीके से ऑफिशियल है। अब से कुछ मिनटों पहले ही भारत के केंद्रीय मंत्री ने आकर इस पर कंफर्मेशन दे दी है कि जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सही है और भारत ने हमले को टाल दिया है। और मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने जा रहा हूं कि हमला कैसे किया गया, कहां पर हुआ और फिर भारत ने इसे कैसे टाला। और मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आप सभी से कि प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही छोटी छोटी डिटेल भी मैं आपको इसमें दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि चीन ने भारत के लद्दाख के करीब पड़ने वाले जो पावर ग्रिड थे, जिनसे कि बिजली की सप्लाई होती थी, उन पर एक बड़ा साइबर हमला बोला है। और इस हमले में चीन क्या करना चाहता था? सबसे पहले जो बिजली सप्लाई है उसे ठप करने की कोशिश थी, उसमें व्यवधान डालने की कोशिश थी। इतना ही नहीं, जो साइबर इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने ये भी बताया है कि हो सकता है कि चीन ने इस हमले के दौरान कुछ खुफिया जानकारी भी जुटाई हो। जो वहां पर कैमरे लगे हैं उनके जरिए इन ग्रिड से ज्यादा जासूसी भी की गई हो, इसकी पूरी संभावना बनी हुई है। और फिलहाल जो भारत की खुफिया एजेंसियां हैं, साइबर एजेंसियां हैं, सब इस बात को कैलकुलेट करने में लगी हुई है कि भारत को कितना नुकसान हुआ है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से चीन भारत के पावर ग्रिड में घुसने में कामयाब रहा, क्योंकि भारत ने अपने डिफेंस पहले से ही काफी मजबूत करके रखे हुए थे। वहीं इस साइबर हमले पर अब से 3-4 घंटे तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया था, लेकिन अब भारत के जो पावर मिनिस्टर हैं RK सिंह जी, स्क्रीन पर आप देखिए, उन्होंने मीडिया में आकर यह बयान दिया है कि जी बिल्कुल आज चीन ने भारत के जो पावर ग्रिड सिस्टम थे उन्हें डाउन करने की कोशिश की थी, जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है देश के अलग अलग हिस्सों में, उसको यहां पर डिस्टर्ब किया जा सके। वहीं आगे उन्होंने ये बताया कि चीन का ये अटेम्प्ट पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल रहा है, क्योंकि भारत पहले से ही अपने पावर ग्रिड का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसे एक्टिव करके स्ट्रेंथ कर चुका था। ऐसे में चीन जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी पैदा करना चाह रहा था, उसमें वो बुरी तरीके से विफल रहा है। लेकिन फिर भी हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि अब जांच करके क्या फायदा, चीन ने तो घुसपैठ कर ली। तो देखिए, जांच का बहुत फायदा है। क्यों? क्योंकि हम ये पता लगाएंगे कि चीन हमारे पावर ग्रिड में कैसे घुसपैठ कर पाया, उस लूप होल को ढूंढेंगे और पता लगाएंगे कि चीन भारत के पावर ग्रिड सिस्टम में कैसे घुसा। फिर उस रास्ते को लद्दाख के जितने भी पावर ग्रिड हैं उनमें तो बंद कर ही देंगे हम, लेकिन जो भारत के दूसरे सिस्टम है, जैसे कि दिल्ली का पावर ग्रिड सिस्टम हो गया, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, जो महत्वपूर्ण शहर हैं, इलाके हैं, वहां के पावर ग्रिड सिस्टम में भी इन रास्तों को बंद किया जाएगा, जिससे कि चीन भारत के पावर ग्रिड सिस्टम में घुसकर हमारे देश में बिजली का संकट ना खड़ा कर पाए। क्योंकि आपको बता दूं कि बिजली बंद तो मतलब देश वहीं का वहीं खड़ा हो जाता है। और आज के युद्ध नीति में यह पहला रूल है कि सबसे पहले अपने दुश्मन देश की बिजली को ठप कर दो, जिससे कि ओवरऑल आपका दुश्मन देश भी वहीं का वहीं रुक जाए, ठप पड़ जाए। फिर उस पर वार करके उसे धराशायी कर पाना काफी ज्यादा आसान होता है। यही चीन की पूरी रणनीति है और भारत इसे विफल करने में पूरी तरीके से कामयाब हो रहा है और आगे भी होगा। हालांकि आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।